परम पूज्य महाराज जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सादर चरण स्पर्श। मैं आपका भक्त हूँ सिर्फ इसलिए कि आप एक सच्चे ईमानदार योगी हैं और आप ही मेरे आदर्श हैं। आपके अलावा देश में परम आदरणीय परम पूज्य प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे आदर्श हैं। मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक पीड़ित गरीब निवेशकों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन 1 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश निवासियों की जीवन भर की जमा पूंजी धोखाधड़ी युक्त, चीटिंग और फोर्जरी युक्त कंपनीज, एलकेमिस्ट ग्रुप की कंपनियां, जिनके चेयरमैन राज्यसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस 2013 से 2018 तक हैं, जिन्होंने अपनी 100 कंपनियों में 1 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा देश के 1 करोड़ व उत्तर प्रदेश के 35 लाख लोगों से कम समय में रुपया दुगना करने का लालच देकर उत्तर प्रदेश निवासियों से 35,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और गायब हो गए। इसी तरह सहारा ग्रुप ने पूरे देश में 5 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा 10 करोड़ लोगों से किया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से लोगों से 1 लाख करोड़ लूटे। इसका सरगना देश का सबसे बड़ा डकैत सुब्रत राय सहारा है। इसके अलावा मैं अनेक फर्जी कंपनियों लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिनमें एक मुख्य नाम है प्रिज्म ग्रुप, जिसके लिए मैंने वाराणसी में 20 दिन पहले बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद सिगरा थाने में एक FIR रजिस्टर की है। परंतु माननीय योगी जी, आपकी पुलिस महाभ्रष्ट है। वहाँ घूस और लंबी घूस खाकर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रहा है। SSP वाराणसी, DM वाराणसी, IG वाराणसी को तत्काल निलंबित करने की कृपा करें। मैंने पिछले 1 साल में आपको दोनों कंपनी के बारे में विस्तार से याचिकाएं भेजी हैं। करीब 50 याचिकाएं भेज चुका हूं, और वो भी ठोस सबूत के साथ, जैसे कि सेबी का ऑर्डर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 25 पन्ने के ऑर्डर, जिसमें कि उन्होंने विस्तृत इन्वेस्टिगेट करके यह निर्णय दिया कि ये कंपनियां फ्रॉड है, चीट हैं, फोर्जरी युक्त हैं, चोर हैं, और इन्होंने बहुत लंबे पैमाने पर फ्रॉड किया है। इन दोनों आदेशों के विरुद्ध ये लोग, चीट लोग, फ्रॉड लोग, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुरी तरह से इनकी याचिका खारिज की और सेबी के आदेश को मान्यता दी, और ये होल्ड किया कि ये दोनों और इस तरीके की जितने भी कंपनियां हैं ये फ्रॉड है। आपको जो प्रतियां याचिकाएं भेजी हैं 50, उसकी प्रतियां मैं साक्ष्यों के साथ आपके चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश, DGP उत्तर प्रदेश, SSP कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और अन्य सभी बड़े अधिकारियों को भेजा, लेकिन आज तक मेरे एक गरीब को भी न्याय नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मेरी सैकड़ों पन्ने की याचिकाएं, सबूत आपके अधिकारी और आपका कार्यालय रद्दी की टोकरी में डाल देता है। कंपनियों में करीब उत्तर प्रदेश, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों में सभी थाना क्षेत्रों में निवासियों को लूटा है। इसलिए मेरे द्वारा सभी थानों में क्रिमिनल कंप्लेंट 154 CRPC में भेजी गई है, और उसके साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक पीठ का ऑर्डर भेजा है, ललिता कुमारी का, केंद्र सरकार की एडवाइजरी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि बगैर किसी जांच के सारी मुकदमे रजिस्टर्ड किए जाएं, FIR पंजीकृत की जाए, लेकिन कोई भी थानेदार बगैर घूस के कोई FIR नहीं लिखता है। इसलिए मेरी कोई FIR नहीं लिखी गई। बड़ी मुश्किल से 1-2 थानों में लिखी गई है, जबकि हमने कम से कम 50 थानों में भेजी है।
यह हाल है आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस का। आपके उत्तर प्रदेश में इस तरह से कम 1,35,00,000 करोड़ से अधिक रुपया 1,35,00,000 लोगों से इन दो कंपनियों ने मिलकर लूटा है। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी इस घनघोर लड़ाई में मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है महाराज जी, बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं। लेकिन इस घनघोर लड़ाई में आपकी और आपके सरकार की और आपके अधिकारियों की उदासीनता से मुझे बेहद तकलीफ है। महाराज जी, सतयुग में जैसे मेरे आपके सबके प्रभु राम ने भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन रावण का वध किया था, वैसे ही कलयुग में गरीबों के लिए आप ही राम हो। और कृपया केडी सिंह राज्यसभा सदस्य, सुब्रत राय सहारा जैसे कलयुग के भ्रष्टाचारी चरित्रहीन रावणों का वध करिए और करने में मेरी मदद करिए। और उत्तर प्रदेश की 1,35,00,000 से अधिक निवेशकों की फंसी हुई कमाई उनको दिलवाइए। और पूरे भारत में ऐसे फंसे गरीब निवेशकों की संख्या 25 करोड़ से भी अधिक है। अब मैं आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें आपकी सरकार, आपके अधिकारियों की और आपके मंत्रियों के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। वो निर्णय का संक्षेप अंश, कंसर्न अंश में अंग्रेजी में है, जिसको कि मैं आपके संज्ञान के लिए पढ़ रहा हूं। The public trust doctrine imposes on state and its functionary a mandate to take affirmative action for effective management for public, and the citizens are empowered to question its ineffectiveness, as I am questioning. In Nevada Entrepreneur Association versus Nevada 2011 6 SCC 508, Honorable Supreme Court held that public trust doctrine is part of the law of the land. The doctrine has governed from Article 21 of Constitution of India. Power vested by state in public authority should be viewed as a trust coupled with duty to be exercised in larger public interest and social interest. Power to be exercised strictly adhering to the statutory provisions and fact situation of a case. Public authority cannot play fast and loose with the power vested in them. In natural resources allocation, Honorable Supreme Court in 2012 has said the judgment in LDA versus M.K. Gupta 1994 Supreme Court brings out the foundational principle of executive governance. The said foundational principle is based on realization that sovereignty vests in people. The judgment therefore record that every limb of constitutional machinery, जैसे आपकी constitutional machinery है, is obliged to be public oriented. आपकी और आपका कार्यालय और आपकी पूरी स्टेट की मशीनरी must be public oriented. The foundational principle brought out by the judgment is that a public authority exercising public power discharges a public duty and therefore has to subserve general welfare and common good. All power should be exercised for sake of society and for poor. Again, in a case, Association of Unified Tele Services 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, we have indicated the worth of spectrum to impress upon the fact that the state action and actions of the agencies, instrumentalities, licenses must be for the public good to achieve the object for which it exists. The object being to serve public good by resorting to fair and reasonable method. State is bound to protect the interest of the public, the resources for enjoyment of general public, rather than permit their use for purely commercial purpose or fraudulent people. So, आदरणीय महाराज जी,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे जोर दिया अनेक निर्णयों में कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसका पहला उद्देश्य पब्लिक का वेलफेयर देखना है। और मैं आपसे जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक भेज रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 1,35,00,000 लोगों के लिए है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए है। अब एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि 21/6/2013 में सेबी ने क्लियर कह दिया था कि ये रुपया जो करीब करीब इनकी कंपनियों में 1 लाख करोड़ है, लेकिन यूपी का मान लीजिए 35,000 करोड़ है, इसको तत्काल में ब्याज के वापस किया जाए, जिसको 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। आज 6 साल बीत जाने के बाद भी 1 रुपया इस भ्रष्टाचारी केडी सिंह ने वापस नहीं किया। इसी तरह सहारा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कह दिया कि इनकी जो कंपनियां सहारा स्टेट कॉरपोरेशन, सहारा फाइनेंस कॉरपोरेशन में करीब 40,000 करोड़ का घपला है 3 करोड़ लोगों से, और इसको वापस कर दिया जाए। लेकिन सहारा कुछ ना कुछ उसमें अपना दिमाग लगा के और वो पैसा 25,000 करोड़ लोग के, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पब्लिक नहीं मिलती है या पब्लिक आगे नहीं आती है, ये पैसा भारत सरकार को दे दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ही कहना चाहता हूं कि 25,000 करोड़ रुपए सहारा का जो सेबी में जमा है वो भारत सरकार के खाते में जमा कर दिया जाए, क्योंकि सहारा ने एक्चुअली अपनी उन स्कीमों से, उन दोनों कंपनियों में जमा को अपने दिमाग लगा करके, अपने गोरख धंधे से, फर्जीवाड़े से, अपनी दूसरी कंपनी जैसे सहारा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा लिंक, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनेक ऐसी कंपनियां बना के और उसमें रुपए को ट्रांसफर किया है। जब ट्रांसफर कर दिया तो उसके इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, ये पूरा फ्रॉड है। इसलिए सारा पैसा एक्चुअली इन्वेस्टर का है लेकिन ट्रांसफर्ड है दूसरे कंपनियों में। इसलिए सहारा को 1 रुपया भी ना दिया जाए और सारा पैसा या तो भारत सरकार को दे दिया जाए या निवेशकों को उनकी जो सहारा की इस तरीके की टॉप 10 बड़ी कंपनी है, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसी तरह एल्केमिस्ट की जो टॉप कंपनीज है, कंपनी सब 100 है, सहारा की 200 है, इन सब का फॉरेंसिक ऑडिट करा जाए ताकि सत्य सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, इनका फ्रॉड पता लगे और हमारे देश की और प्रदेश की जो जनता लूटी गई है उसको उसका न्याय मिले। यही मेरा आपसे बारंबार निवेदन है। कृपया मेरे इस वीडियो को समय निकाल के अवश्य देखें, और आपने यदि सुना मुझे, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, बार बार आपका साधुवाद करता हूं। आप एक महान, आज तक उत्तर प्रदेश के महानतम मुख्यमंत्री आप हैं, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।